दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान लखनऊ में बड़ा भूचाल आ गया। 40 ठाकुर विधायक एक साथ भोज में जुटे तो राजनीतिक पंडितों की चुंडी खड़ी हो गई। यादव समाज की कोई कार्यक्रम होता है, तमाम दल के लोग भोज में आते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। सारे दल के विधायक उसमें जाते हैं। सारे सवर्ण विधायक एक जगह जुट गए तो तरह तरह की अफवाहों को बल मिला। राजभर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, तमाम अन्य विभिन्न जातियों के लोग का जब ऐसा ही सामूहिक कार्यक्रम होता है जिसमें तमाम दलों के लोग शिरकत करते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन ठाकुरों को टिकट कितना पार्टी देती है? जितने भी स्थानीय निकाय क्षेत्र से ठाकुर सदस्य विधान परिषद बने हैं, वो अपने दम पर अर्थात अपने पैसे के बल पर। योगी सरकार में बैठे ही लोग योगी की टांग खींचने पर आमादा है। योगी जी, आपकी सरकार में ये भगवा डाल के करनी सेना के लोग उत्पात मचा रहे हैं। कई सवर्ण समाज के ये उत्साही युवक 27 में कहीं न कहीं आपको भी डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान लखनऊ में बड़ा भूचाल आ गया। 40 ठाकुर विधायक एक साथ भोज में जुटे तो राजनीतिक पंडितों की चुंडी खड़ी हो गई। लोग जगह जगह इस बात को बल दे रहे हैं कि आखिर बात क्या है। गुटबाजी हो रही है, योगी के पक्ष में लामबंदी हो रही है कि योगी जी के विपक्ष में लामबंदी। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहता हूं कि जो सवर्ण विधायक ठाकुर समाज के लोग वहां जुटे थे, वो सभी दल के थे। तो रही बात, कोई पटेल समाज कोई कार्यक्रम करता है तो पटेल समाज के सब विधायक जुटते हैं, हर दल के जुटते हैं, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं करता। यादव समाज की कोई कार्यक्रम होता है, तमाम दल के लोग भोज में आते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। सारे दल के विधायक उसमें जाते हैं। राजभर समाज के लोग भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें सत्ता के भी विधायक आते हैं, विपक्ष के विधायक आते हैं, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। विभिन्न जातियों के जो आनुषंगिक संगठन हैं, अक्सर अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए सामूहिक भोज व कार्यक्रम करते रहते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सारे सवर्ण विधायक एक जगह जुट गए तो तरह तरह की अफवाहों को बल मिला। कोई कह रहा है योगी के पक्ष में लामबंदी हो रही है, कोई कह रहा है योगी के विपक्ष में लामबंदी हो रही है। जब राजभर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, तमाम अन्य विभिन्न जातियों के लोग का जब ऐसा ही सामूहिक कार्यक्रम होता है जिसमें तमाम दलों के लोग शिरकत करते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। तो ऐसा नहीं है। एक बात आपको यह बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि योगी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है, मानते हैं, है, लेकिन ठाकुरों को टिकट कितना पार्टी देती है? जितने भी स्थानीय निकाय क्षेत्र से ठाकुर सदस्य विधान परिषद बने हैं, वो अपने दम पर अर्थात अपने पैसे के बल पर बने हैं। क्योंकि हर विधानसभा में ठाकुर की वोट की आबादी बहुत अच्छी नहीं है, तो जब पार्टी जब टिकट देती है तो यह बताती है कि ठाकुर वोटर कितने हैं कि आपको टिकट दिया जाए। क्योंकि योगी जी सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका सवर्णों से प्रेम जग जाहिर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति की पृष्ठभूमि रही है। मायावती आई, दलितों का उत्थान किया, अखिलेश यादव आए तो पिछड़ों के नाम पर ज्यादातर मोस्ट उसमें यादव ही लाभ लिए, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अन्य समाज के लोग भी आए हैं। उसी तरह योगी जी की सरकार में मैक्सिमम थानों पर जाति विशेष की पोस्टिंग है, हर जगह जाति विशेष के लोग हावी हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जाति की राजनीति चली रही है। फिलहाल जाति की राजनीति में 40 सवर्ण विधायकों का एक जगह जुटना और भोज भात करना मीडिया से लेकर राजनीतिक पंडितों में चर्चा की वजह बना है। अब ये देखना है, ये भोज केवल
आपसी एकता बढ़ाने के लिए था, या इसके कुछ राजनीतिक मायने निकाले आगे जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल लखनऊ की धरती से एक बात ये तो तय है, योगी सरकार में बैठे ही लोग योगी की टांग खींचने पर आमादा है। योगी जी, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, मायावती की सरकार में दलितों ने जो एक पक्षी SC ST का जो दुरुपयोग किया, हालांकि वो बहुमत की सरकार में उतना नहीं हुआ, तो दलित जो है मायावती को खुद ले डूबे। अखिलेश यादव जी को, यादव में जो युवा है, भैया ये जवानी कुर्बान तेरे नाम, वो ले डूबे। योगी जी, आपकी सरकार में ये भगवा डाल के करनी सेना के लोग उत्पात मचा रहे हैं। कई सवर्ण समाज के ये उत्साही युवक 27 में कहीं न कहीं आपको भी डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये बात विषयांतर हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाति का गढ़ है, यहाँ विकास की बात बाद में होगी, पहले जाति की बात होगी। तो पटेल, राजभर, यादव, मौर्य, हर लोग अपने व्यक्तिगत जाति संगठन बनाकर उसमें तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अगर सवर्ण समाज के सारे विधायक एक जहां जुटकर अपने समाज के उत्थान के लिए या राजनीतिक विकास कैसे हो, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। फिलहाल योगी जी को तोड़ने का मंशा जो देख रहे हैं, योगी जी के तेवर को देखते हुए वर्तमान समय में वह इतना आसान नहीं है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।